अभी हम लोग नोएडा में, और हमारे जो आउटलेट का नाम है ये क्यूएसआर है, सॉस एंड स्मेल्स, जहाँ पे हम लोग एक कॉन्टिनेंटल क्यूएसआर करें। इस प्रोजेक्ट की पूरी हमने जो F&B कंसल्टेंसी करी है, और जो ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ट्रेनिंग वीडियो है, वो है हमारा किसका, फूड सेफ्टी का। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये पूरी की पूरी हमारी जो फूड सेफ्टी की वॉल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स अगर आप देखेंगे जो कि हमारे स्टाफ के नॉलेज को इंक्रीज़ करने और क्या क्या उनको इम्प्लीमेंट करना है उसके हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो ये पहले हमारा एक थर्मामीटर है जिसमें कि हमारे डेंजर जोन, सेफ जोन हमारे मेंशन है। दूसरा जो हमारा ये पोस्टर है वो हमारा बी फूड सेफ। अगर हम लोग किसी भी खाने को सेफ रखना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। बेसिकली क्लीन है, सेपरेट है, सेपरेट का मतलब है कि जो हमारा रॉ फूड है कुक फूड से अलग हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा वेज नॉन वेज से अलग हो, मीज़ा प्लस और रेडी टू जो कुक फूड है वो हमारा अलग हो, मतलब हर किसी चीज़ को हमको अलग अलग रखना है। इसके बाद है हमारा है कुक, किसी भी खाने को अगर हमको लंबे समय तक रखना है तो उसको हमको कुकिंग करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट है मेरा यहाँ पे मेरा चिल। सेम, अगर किसी भी चीज़ को मुझे लंबे समय तक रखना है उसको मुझे चिल करना पड़ेगा। चिल का मतलब है मुझे उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर मैं उसको लॉन्ग टाइम तक रखना चाहता हूँ तो मुझे उसके कहाँ पे फ्रोजन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सेफ्टी गार्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हो, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपकी मिक्सी हो गया, कोई फ्रायर हो गया, कोई सैंडविच ग्रिलर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको सेफ गार्ड यूज़ करना है। जैसे कि इस पोस्टर में अगर आप देखोगे ये जो ऊपर ये नेट है ये इसका सेफ गार्ड है ना। उसके बाद किचन के अंदर जो हमारे बहुत सारी हमारे यहाँ पे डेंजरस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी भी है, ठीक है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, यहाँ पे फायर भी है। तो तीनों चीज़ें आप बोल सकते हो हैज़ार्ड होती है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो, किसी भी प्रकार की किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम लोगों को ये प्रिवेंटिंग स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स इन द किचन, ठीक है। तो ये हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमको इस प्रकार के साइनेज हमको रखने हैं, ठीक है जी। फ्लोर हमारा प्रॉपर्ली क्लीन होते रहना चाहिए। इसके बाद हमको जो गार्बेज बिन से समय पे हमको क्लीन करते रहना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो एक नॉन स्लिपरी हमारे पास शूज़ होने चाहिए। नॉन स्लिपरी का मतलब है कि ऐसे जूते जो कि हमारे स्लिप ना आते हो। इवन अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे हम लोगों ने ये मैट लगाई है जो कि हमारी नॉन स्लिपरी है, ठीक है सर। इसके बाद ये भी हमारा पूरा का पूरा, कोई निकल लो आप काम करो, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा हमारा फूड सेफ्टी वॉल के अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पहले अगर आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड्स हैं हमारे, है ना। तो अगर हम लोग वेज यूज़ कर रहे हैं या हम लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए चॉपिंग बोर्ड लगना चाहिए। तो ये हमारा रॉ चिकन का, अगर हमारे पास कच्चा चिकन आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग जो फुल चिकन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। इसके बाद है कीप मी सेपरेट, क्रॉस कंटेमिनेशन से रिलेटेड है, हर चीज़ को सेपरेट करना है जो कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, है ना। और इसके बाद यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड की इंस्ट्रक्शन आप देखिए, हमको अलग अलग चॉपिंग बोर्ड तो यूज़ करने हैं, बट अगर कोई भी चॉपिंग बोर्ड हो वो सिर्फ 4 घंटे। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा जैसे ये चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं इस पर कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मेरा ये यहाँ पे वाइट चॉपिंग बोर्ड है, यहाँ पे मेरा ये ग्रीन चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है। मैं सेपरेट यूज़ कर रहा हूँ, बट 4 घंटे के बाद मुझे इसे तब भी मुझे धोना है। और अगर आप यहाँ पे एक और देखेंगे, ये है हमारी माइक्रोवेव ओवन सेफ्टी, ठीक है। तो डू नॉट लुक क्लोजर व्हेन इट्स स्विच ऑन, पीपल विद हार्ट पेसमेकर मस्ट नॉट यूज़ द ओवन। एंड लास्ट में हमारा है मेटल, किसी प्रकार के मेटल को हमको नहीं रखना है। इसके अलावा एक और किचन का पोस्टर है यहाँ पे, वो है हमारी डीप फ्रिज की गाइडलाइन। तो ये हमारा डीप फ्रीज है, ठीक है, ये हमारा डीप फ्रीज है। डीप फ्रीज मतलब है इसके अंदर जो टेम्परेचर हमारा होगा, हमारा 18 डिग्री होगा। 18 डिग्री मतलब यहाँ पे बर्फ़ जम सकती है। तो ये इसके रूल्स हैं हमारे, जिसके के अंदर कोई भी सामान आपको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना है। से जो फ्रोज़न आइटम होता है वही हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। फ्रीज बर्न नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप टमाटर या ऐसी सब्जियां रख रहे हैं जिससे कि हमारा फ्रीज बर्न होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइज रखना है, प्रॉपर्ली स्टॉक रोटेशन होना चाहिए। जो हमारा लीफो फीफो होता है वो हमको प्रॉपर्ली करना है। डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थॉरोली, ठीक है। आपको इसको रेगुलर एटलीस्ट वीक में एक बार इसको आपको डिफ्रोस्ट करना है और इसको आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। नेवर रीफ्रीज फूड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैं इसमें निकालता हूँ कुछ आइटम, ठीक है। जैसे ये हमारा एक चिकन है, ठीक है जी। अब ये चिकन मेरा क्या है, मेरा फ्रोज़न है। अगर इसको मुझे डिफ्रोस्ट करना होगा तो मैं सारा का सारा डिफ्रोस्ट करूँगा, इसको मैरिनेट करूँगा, और फिर हमारे जो नॉर्मल फ्रीजेज़ होते हैं, इस प्रकार के जो फ्रीजेज़ होते हैं, जैसे कि हमारा ये नॉनवेज का फ्रीज है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉनवेज का फ्रीज है, इसमें मैं रखूँगा, ठीक है। अब अगर इसमें से कुछ पार्ट बचता है तो पहले तो मुझे बचाना ही नहीं है, ठीक है। अगर डिफ्रोस्ट हो गया है, कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ एक बार आप किसी चीज़ को डिफ्रोस्ट करें, आप बार बार इसको फ्रोज़न नहीं करना है, ठीक है। तो वापस से मैं इसमें रख देता हूँ इसको मैं।
और इसके बाद है नेवर स्टोर फूड ऑन द फ्लोर। किसी भी प्रकार का जो खाना है हमको फ्लोर के ऊपर नहीं रखना है। और सबसे लास्टली हमारा इसका जो टेम्परेचर है हमको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री हमको यहाँ पे हमको रखना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी की वॉल थी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, ये हमारे अलग अलग प्रकार की जो चेकलिस्ट है। ठीक है, ये हमारी फ्रीज़र की क्लीनिंग की अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारी डीप फ्रिज की क्लीनिंग की हमारी चेकलिस्ट है हमारी। ठीक है, फिर एक यहाँ पे हमारी ये छुप गई है थोड़ी सी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये हमारी जो डिश वॉश एरिया हम लोगों ने बनाया है, इसकी क्लीनिंग की हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स, ये सारी की सारी जो SOPs है फूड सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट जानना चाहते हैं, अगर आप वीडियो में अब तक हैं, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। नंबर्स हमारे नीचे आ रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी जिनको कि आप देखिए पूरे किस प्रकार से QSR का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बनता है, कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, क्या मेन्यूज आप रख सकते हैं, वो आप सब सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।